तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या है, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अरुण कुमार राजपूत। किस ग्राम पंचायत से आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? जी, मैं ग्राम मड़गवा पिठरी पंचायत से चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे कि आप आज चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? अब वैसे तो सर हमारा कोई विचार नहीं था जी। जनता का ही हमें सपोर्ट मिल रहा है जी। इस वजह से हम थोड़ा सा विचार किया है, नहीं तो हमारा कोई विचार नहीं था। जनता का ही संगठन हमको मिल रहा है और जनता का ही भरोसा हमें एक विजय दिलाएगा। अगर बात की जाए आपके अनुसार आपके गांव में 3 सबसे बड़ी समस्या कौन कौन सी हैं अभी वर्तमान में? आप वो 3 समस्याएं बताइए जो वर्तमान में बनी हुई हैं। सबसे पहले तो सर सड़कों की समस्या है। जी। हर खेत के लिए जो जाने के लिए समस्या है, सबसे पहले खेत की। जी। दूसरी सर, हमारे गांव में अगर कोई समस्या, कोई बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसके लिए कोई आने जाने की सुविधा नहीं है। जी। कोई सुविधा नहीं है? नहीं, वो तो जैसे आपने कहा कोई सुविधा नहीं है, तो जो वर्तमान प्रधान है उनकी तरफ से कोई राहत नहीं दी गई? नहीं, कोई राहत नहीं है। जैसे रात बरात कोई बीमार हो जाए तो वर्तमान प्रधान कोई सब नहीं, वो तो वही है जो अभी सरकारी आता है 112 नंबर से या हाँ, वो सुविधाएं चलती हैं। बाकी हमारे गांव से प्रधान के द्वारा कोई सुविधाएं नहीं है। जी। और कौन सी समस्या, तीसरी समस्या कौन सी है? तीसरी समस्या सर अब ये पानी की है थोड़ी। पानी, सड़क, साफ सफाई? नहीं, पानी नहीं, साफ सफाई का है थोड़ा सा। पानी की व्यवस्था सही है? पानी की व्यवस्था तो सर सही है। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है? साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। तो सफाई कर्मी आते नहीं हैं या सफाई कर्मी आते हैं सफाई नहीं करते? आते हैं, हफ्ते में एक आध बार आते हैं सर। एक आध बार आते हैं? हाँ। तो ये जो आपने समस्या बताई है, इन समस्याओं को लेकर कभी आपने वर्तमान प्रधान से बात की है? नहीं, हमने तो नहीं की सर बात। क्यों नहीं किया आपने बात? अब आप दावेदारी करने जा रहे हैं, चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं, तो जनता की समस्याओं को लेकर आपने कहीं प्रधान से बात नहीं की? नहीं, हमने जनता से किया है। अब हमने इसीलिए तो सर जनता हम लोगों को अब चुन रही है, इसीलिए चुन रही है कि मतलब कोई सुनता नहीं है। अच्छा, जैसे कि देखा गया है कि सरकारी योजनाएं बहुत सारी आ रही हैं, तो इन सरकारी योजनाओं को आप जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे आज आपके गांव की जनता वंचित है? ऐसी सर बहुत सारी वो हैं। जैसे विकास से कोई भी चीज़ सर मिलती है किसानों को, तो वहाँ तक किसान पहुँच नहीं पाता है। जनता को कुछ पता ही नहीं रहता है विकास में क्या हो रहा, क्या मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा, आज आप जैसे दावेदारी करने जा रहे हैं, तो आपके गांव की जनसंख्या कितनी है अभी? सर लगभग वही है 650 के आसपास। आपकी ग्राम पंचायत में मजरे कितने आते हैं? क्या? आपकी ग्राम पंचायत मौजे कितने हैं? मजरे कितने हैं? 2 गांव आते हैं। 2 गांव आते हैं, तो दोनों गांव मिला के है जनसंख्या? नहीं, दोनों गांव मिला के 2000 वोटिंग है। 2000 की वोटिंग है। तो जैसे कि आपने कहा और इसके अलावा आपके गांव में आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के बने हुए हैं अभी? आयुष्मान कार्ड कम ही लोगों के बने हैं सर। लगभग वही होंगे 8-10। वृद्धा पेंशन कुछ ही लोगों को मिल रही है, लगभग कम ही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपकी ग्राम पंचायत में सरकारी योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। लगभग थोड़ा कम एक आध ही होगा जो नहीं मिला है, नहीं तो सबको मिल रहा है सरकारी योजना। सबको मिल रहा है? हाँ। आधार कार्ड सबके बने हुए हैं? हाँ, सबके बने हुए हैं। ई श्रम कार्ड सबके बने हुए हैं? जी। अच्छा, अगर बात की जाए जो पंचायत में फंड आएगा, जैसे आप प्रधान बन जाते हैं जी और आपकी पंचायत में फंड आता है, तो उस फंड का आप यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार से आप उसका प्रयोग करेंगे? वो तो सर हम कार में लगाएंगे, जितना अपना होगा उतना कार करवाएंगे। वही तो पूछे किस प्रकार से आप, जैसे रोड है, फंड आते हैं कौन कौन से फंड आते हैं प्रधानी में? सर जैसे रोड का कच्चा आता है, पक्का भी आता है, नरेगा भी आता है, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आती हैं। तो इनको आप
बाकायदा करवाएंगे। हाँ, अपना एक ही काम है, जनता का सपोर्ट मिलेगा, जनता के लिए ही कार्य किया जाएगा। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि आजकल आवास में शौचालयों पे हाँ, प्रधान के द्वारा एक रिश्वत ली जाती है। वो लेते हैं सर, लोग मान लेते लिया- चले आ रहे हैं और लेते भी मान हैं। लिया कोई व्यक्ति गांव का ही आपको रिश्वत दे, हाँ, तो आपका उस रिश्वत पे क्या किस प्रकार का रुख रहेगा? अपन कभी रिश्वत नहीं लेंगे। आज आपके इस मंच के द्वारा हम कह रहे हैं, जी। कभी रिश्वत ली जाएगी नहीं, ये बात तो वर्तमान प्रधान ने भी बोली थी। वो सर अब हर व्यक्ति की तुलना सभी से नहीं होती है। जब भी इंसान कोई भी प्रत्याशी कोई भी दावेदार हाँ, मैदान वो में कहते आता सभी है, लोग हैं, करते हाँ, कम ही लोग हैं। तो फिर आप इस बात को कैसे विश्वास दिलाएंगे अपने अब गांव वो की तो जनता सर को बनने के कि बाद आप होगा। जो भी फंड आएगा, जो हाँ। भी सरकारी योजनाएं आएंगी, उनको आप पूरी तरह धरातल पर लाएंगे और वो भी बिना रिश्वत के लाएंगे। बिना रिश्वत के। वो तो क्या है सर, जब हम बनेंगे, कार्य धरती पर होगा, तभी आपको पता चलेगा। ऐसे कैसे कब बता दें? जब वो जनता कहेगी, अगली बार आप फिर मिलेंगे हमसे, जी, जनता मिलेगी आपसे, जनता जब कहेगी तब आपको विश्वास होगा। ये दूसरा सवाल है आपसे कि जो आप काम करेंगे, आप अपने कार्य की पारदर्शिता जनता के बीच में किस प्रकार रखता करेंगे? किस प्रकार से आप अपने गांव की जनता के बीच में अपने कार्यों की पारदर्शिता को लाएंगे? हम सर कोई भी कार्य करेंगे जी, तो हर समाज का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति को बैठार के गांव में एक वो सभा करेंगे, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे ही जनता कहेगी वैसा ही काम करेंगे हम लोग। यानी कि पूरी तरह से पारदर्शिता आप रखेंगे। हाँ, जो भी हमारी जाति का लोग, सभी जातियों के लोगों के समर्थन से आगे का कार्य बढ़ाया जाएगा। जैसे गांव में जो समस्याएं होती हैं, आपने कहा कि आप एक चौपाल लगा के गांव में बैठक करके जी जी करेंगे। हाँ, तो लेकिन जो कितनी चौपालें लगाओगे आप गांव में? आपने कहा 2000 की वोटिंग है। जी 2000 की वोटिंग बताई आपने। जी जी। उसके अलावा आपके क्षेत्र की जो आबादी होगी वो 2000 से ऊपर की होगी। नहीं, लगभग इतनी ही है, 2000 ही है। हाँ 2000 की तो आपकी वोटिंग हुई ना। हाँ, तो जनता तो और भी होगी। जनसंख्या ज्यादा होती है। नहीं 2000 की वोटिंग है। हाँ, मान लिया एक 2200-2300 होगी, लगभग ऐसी होगी, 22 होगी ना। हाँ, तो उनकी जो समस्याएं होंगी उसको सुनने के लिए आप किस प्रकार की व्यवस्था बनाएंगे अपनी ग्राम पंचायत में कि आपसे हर व्यक्ति आके अपनी समस्या आपको बता सके और उसका निराकरण भी हो सके? हम सर अगर कोई भी समस्या है, घर घर जाके बात करेंगे लोगों से। कोई भी समस्या होगी, जो भी समस्या होगी, फ़ोन से भी कर सकते हैं और घर जाके भी समस्या का समाधान करेंगे। हम कार्य वो करेंगे जो आने वाले समय में किसी प्रधान ने नहीं किया है। नहीं, जैसे आपने कहा आप घर घर जाके समस्या का समाधान करेंगे। हाँ। उनके माध्यम से आप लोगों की समस्या सुनेंगे। हाँ, तो क्या उसके लिए आप कोई टोल फ्री नंबर जारी करेंगे अपने ग्राम पंचायत में? जी हाँ, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। भाई आपने कहा कि हम फोन के माध्यम से भी समस्या सुनेंगे, तो आप जब फोन के माध्यम से समस्या सुनने की बात कर रहे हैं, निजी सचिव, आप फोन के माध्यम से जब आप सुन रहे हैं तो आप अपने फोन पे तो कर नहीं पाओगे। नहीं तो वो हम एक निजी नंबर लेके सबको निजी सचिव रखेंगे। निजी सचिव रखेंगे। तो आप अपना एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे ग्राम जी पंचायत के लिए, जी जिसके माध्यम से हर व्यक्ति आपको 24x7 कॉल करे। हाँ हाँ जी जी सर। तो इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? जो आपने कहा कि हम एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे। हम एक अपना निजी वो सचिव रखेंगे जी, और उसके माध्यम से हम सारे लोगों का समाधान सुना जाएगा। अगर मान लिया जाए चुनाव के दौरान दो पक्षों में विवाद की स्थिति बनती है, जी। जैसे एक आप दावेदार हैं और भी दावेदार हाँ होंगे, जी जी। तो उस स्थिति से किस प्रकार से आप निपटारा करेंगे? तो सर ऐसा होगा, जहाँ हमको लगेगा कि जो गलत है उसका साथ नहीं दिया जाएगा, जो गलत है उसका साथ नहीं दिया जाएगा, जो सही है उसी का साथ दिया जाएगा और दोनों को सही तरीके से बैठा के उसका निपटारा किया जाएगा। जैसे ऐसा कि नहीं है। आज एक रूढ़िवादी विचारधारा चल रही है जी, कि आप किस प्रकार से युवाओं और महिलाओं को एक करेंगे अपनी ग्राम पंचायत में। जैसे कि कहा जाता है गांव में कि यार ये महिला है, ये कुछ नहीं कर सकती है, तो इसको आप कैसे बढ़ावा देंगे? किस प्रकार की योजनाएं लाएंगे महिलाओं के लिए? उसके लिए सर कोई काम की व्यवस्था की जाएगी। किस काम की व्यवस्था? आपने जैसे आप दावेदारी कर रहे हैं तो आपने कुछ तो मोटो तैयार किया होगा कि हमें इस प्रकार की एक व्यवस्था करनी है कि हमारे जो गांव की महिलाएं हैं
उनको हम बढ़ावा दे सकें, उनकी हम तरक्की कराएं, उनके लिए कुछ स्वरोजगार की व्यवस्था करें। जैसे अपना जी अभी जैसे सरकार ने व्यवस्था की है, जैसे मान लो सिलाई मशीन की व्यवस्था है, जी और जैसे मान लो अब जैसे नरेगा काम भी आएगा महिलाओं के लिए, जी और भी कई योजनाएं हैं जो सरकारी योजनाएं हम महिलाओं के लिए करवाएंगे। जी। तो महिलाओं के लिए किस विभाग के माध्यम से आप सरकारी योजनाएं लाएंगे? अच्छा, अगर बात की जाए जैसे कि आप चुनावी मैदान में हैं, दावेदारी कर रहे हैं, तो जो आपने समस्याएं बताई हैं वर्तमान प्रधान ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया, कोई विचार नहीं किया। जी जी। अगर आप प्रधान बन जाते हैं, गांव की जनता आपको आशीर्वाद देती है, जी, तो सबसे पहली प्राथमिकता कौन कौन से विकास कार्यों को देंगे आप? सबसे पहले तो सर हमारा यही है, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ से समस्या से जूझ रहा है जी, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा सभी क्षेत्रवासियों के लिए? सभी क्षेत्रवासियों के लिए सभी को हार्दिक बधाई है हमारी तरफ से, और सभी का संगठन रहेगा। सभी के लिए नए साल की शुभकामनाएं हैं। सभी क्षेत्रवासियों को हमारी ओर से सभी को हार्दिक बधाई। धन्यवाद सर।